टफ टाइम है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए कोई टफ टाइम नहीं है। मैं तो 16 साल से टफ टाइम झेल रहा हूँ। ये क्या आरोप क्या है? मैं 6 भाई पैदा हुआ था, 6 भाई था, 5 भाई नहीं है आज। मैंने 5 भाई का दाह संस्कार इन हाथों से किया है। मैंने अपने बाप का दाह संस्कार किया, मैंने अपने बेटे का किया। मैं कोई दबाव नहीं। लेकिन आप भावुक हो गए? नहीं, जैसे भावुक, चलिए कहने का मतलब कि मैं सब दुनिया देख चुका हूँ। जो अपने बेटे का दाह संस्कार कर चुका हो, जो अपने भाइयों का दाह संस्कार कर चुका हो, तो उससे बड़ी विपत्ति तो मेरे ऊपर नहीं है ना। उससे बड़ी विपत्ति तो नहीं है मेरे ऊपर। और मैं ऐसी बहुत विपत्ति देखा हूँ। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और आपसे फिर मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलेंगे और साफ सुथरा होकर के मिलेंगे। दावा है मेरा, नोट कर लीजिए। देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है सांसद? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज़ एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी। इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी। कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला, लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतज़ार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गई और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग, मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है। तो मेरा सवाल ये है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी, मैंने एक ऑडियो दिया है जिस शुरू से, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं। निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई नहीं। निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लीजिए, जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया। आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी, और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया गया। आपको लगता है सरकार झुकती चली गई है इन लोगों के सामने? यही वजह है कि मांग भी बढ़ती चली गई। अब देखिए, मैं सब चीज़ों पर नहीं बोल सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पुलिस के निगरानी में है। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। आप इस बात का दबाव महसूस कर रहे हैं? ऑडियो थी, वो ऑडियो किसको दी है? वो जो एक खिलाड़ी की ऑडियो, जांच कमेटी को। कौन खिलाड़ी था ये कोई जरूरी है भाई? जांच कमेटी को दे रखी है। वो लड़कियों से बात करता है,
कि भाई देखो कोई लड़की, बात कर लो, कोई लड़की किसी भी तरीके से कोई लड़की ले आओ, और ले आए। क्योंकि जो आईओ के सामने जो बच्चे पेश हुए हैं या जो बच्चे ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश हुए हैं, उसमें वो बच्चा नहीं था। यद्यप मुझे उस बच्चे का नाम पता भी नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। सांसद जी, जैसे कि 16 से 18 इधर खेल हुआ, तो क्या इस खेल को जो पहली बार रोका गया था और दोबारा हो गया, इसके बाद ये टाइमिंग क्या कैसे देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कहते हैं कि मुझे कुश्ती को बचाना है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलाट थी, आपने पत्र लिख लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया, एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थीं, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। और जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तो उसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था, 3 सप्ताह के बजाय मैंने 3 महीने तक वेट किया। और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई, उसने अपना कार्यकाल समाप्त किया, क्योंकि हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था, हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था जब ओवरसाइट कमेटी। लेकिन एक भी मुकदमे में मुझे 1 घंटे की सजा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, आपको लगता है पार्टी आपके साथ इस मुद्दे पर खड़ी है और उत्तर प्रदेश की दूसरी और अन्य पार्टियां भी हैं, क्या आपको लगता है सब आपके साथ इस वक्त हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे विशेष करके समाजवादी पार्टी, जहां आपका इशारा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। वो मुझे बचपन से जानते हैं, और ज़्यादातर जो पहलवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चूँकि एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो पहलवानों में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10,000 बच्चे पहलवानी करते हैं तो 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं, और उनको सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं। समाजवादी पार्टी के हर नेता को पता है कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के हर नेता को पता है, कांग्रेस के भी नेताओं को पता है कि नेताजी कैसे हैं, सबको पता है, सब एक दूसरे को जानते हैं। देवरिया से लेकर के और खीरी लखीमपुर तो और सब जानते हैं एक दूसरे को कि कौन क्या है। और मैं धन्यवाद करूंगा उनका, सबका, अखिलेश जी का धन्यवाद करूंगा, क्यों नहीं धन्यवाद करूंगा, जब प्रियंका गांधी बिना सोचे समझे बैठ करके आरोप लगा रही है। और कांग्रेस के भी जो लोकल नेता हैं वो भी मुझे जानते हैं, वो नहीं करेंगे। ये गुमराह किया गया, प्रियंका गांधी को गुमराह किया गया। आपकी पार्टी खड़ी है सर? देखिए, पार्टी का क्या है, पार्टी का इसमें कहाँ रोल आता है? इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं। देखिए, ये जुल्म, ये अपराध मेरे ऊपर लगा है, सामना मुझे करना है। ये इस आरोप से छींटे मेरे ऊपर पड़े हैं, इसमें मुझे निकलना है। ये छींटे साफ करना मेरा काम है, मुझे अपना छींटा स्वयं साफ करना करेगा। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। पार्टी, अगर मैं दिल्ली पुलिस मुझे अपराधी बना देती है, मान लेती है, तो पार्टी क्या मदद करेगी मेरी? और अगर दिल्ली पुलिस मुझे छोड़ देती है, कहती है अपराधी नहीं है, तो पार्टी क्या क्यों नुकसान करेगा मेरा?